अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने ये जो टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ये हमने कल के लेक्चर में ही स्टार्ट कर लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को पिक्टोरियल वे से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ग्राफ कहते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफ में जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको वेरिएबल्स कहा जाता है, एक इंडिपेंडेंट थी, एक डिपेंडेंट थी। इंडिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंडेंट वो होती है जो दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा बच्चों, अब ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हम दो तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकेंड वन है स्पीड टाइम ग्राफ। मीन्स ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है पहला, और दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ जो है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, फासला टाइम ग्राफ में आपको ये दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। मतलब एक वेरिएबल इसमें डिस्टेंस है, दूसरा वेरिएबल इसमें टाइम है। कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो टाइम एक्स एक्सिस में लिया जाता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, और टाइम जो डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट है, इसको एक्स एक्सिस में लिया जाता है। तो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, तीन तरह के पढ़ेंगे। पहला जो है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट का क्या मतलब है? वो फासला तय नहीं कर रहा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। डिस्टेंस वुड बी ज़ीरो। मतलब एक बॉडी 2 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर्स जितना भी टाइम गुजरता रहे, लेकिन उस जिस्म का फासला ज़ीरो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर उसने 20 मीटर फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने यहाँ से फासला तय करके यहाँ आ गई है, 20 मीटर फासला तय कर लिया, लेकिन इसके बाद उसका अगर फासला चेंज ना हो, वो बॉडी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी टाइम है अगर इसी पोजीशन पे रहेगी तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। सेकेंड है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो तब उसका ग्राफ क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड आप लोगों ने पढ़ा था, एक जैसी स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो जितना भी टाइम गुजरे उसकी स्पीड सेम रहे। क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, इसको ग्राफ में हम अभी करते हैं 1 बाय 1। और फिर है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मैंने आपको बताया था, वेरिएबल स्पीड ऐसी स्पीड होती है जो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कभी उसकी वेलोसिटी 2 है, कभी उसकी 4 हो जाती है, ठीक है, कभी 6 हो जाती है, व्हाटएवर। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे तो ऐसी स्पीड को वेरिएबल स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने 3 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, और ऑब्जेक्ट जो है जब वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा होगा। बच्चों, हर ग्राफ की आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और उसी तरीके से ग्राफ आपने बनाना है। और हर ग्राफ के बारे में मैं एक एक 2-2 लाइंस आपको लिखवाऊंगी, आपने उसको एज इट इज़ याद करना है और जो भी ग्राफ आएगा उसके साथ उस ग्राफ को लिखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ होगा वो होगा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में कब होगा? या आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। जब उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? ज़ीरो होगी, तब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। दूसरा पॉइंट उसका ये है व्हेन डिस्टेंस इज ज़ीरो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये जो है ना, ये आप लोगों ने पेपर में नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये लाइंस लिखनी है और जो मैं यहाँ आपको ग्राफ बना के समझाऊंगी आपने वो लिखना है। ठीक है, ये आपने लाइंस नोट कर लेनी है। बच्चों, अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस तरफ हम जो जाहिर करेंगे वो करेंगे टाइम को, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, इस तरफ जो हम जाहिर कर रहे हैं वो डिस्टेंस को कर रहे हैं और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। ठीक है बच्चों, अब लेट सपोज इस जगह पे आपको पता है वैल्यू होती है 0, हमेशा 0 लेते हैं। ठीक है, इधर लेट सपोज थोड़ी देर बाद टाइम जो है वो हो जाता है 5,
यहाँ हो जाता है 10, फिर हो जाता है 15, इस तरीके से आगे टाइम बढ़ता जाता है। अगर हम इस तरफ बात करें, लेट्स सपोज इधर जो डिस्टेंस है वो है 10, ठीक है, इधर जो डिस्टेंस है वो है लेट्स सपोज 20, इधर डिस्टेंस क्या हो जाता है 30 मीटर, ठीक है बच्चों। अब आप देखें फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है, इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस लाइन को रीड करने का तरीका क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए इस जगह पे बताएं डिस्टेंस क्या, आप बताएंगे इस जगह पे डिस्टेंस क्या है 20, ठीक है, और इस जगह पे टाइम क्या है 0, ठीक है बच्चों। आपने ये डॉट्स नहीं लगाने, ये जस्ट मैं वैसे समझाने के लिए कर रही हूँ। आपने पेपर में जिस तरह ये इस वक्त है, आपने बिल्कुल इस तरह बना के और ये लिख देना है। अब जो मैं बाद में करवाने लगी हूँ वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस जगह पे जो डिस्टेंस है वो क्या है आपने बताया 20, टाइम क्या है 0, ठीक है बच्चों। अब इस जगह पे देखें, अगर आप डिस्टेंस क्या है वो आपने डिस्टेंस इस तरफ से पढ़ना है, टाइम नीचे से पढ़ना है। डिस्टेंस क्या है 20, टाइम क्या है 5। देखो बच्चों 5 सेकेंड गुजर गए लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। अब अगर इस जगह पे देखें डिस्टेंस 20 ही है, टाइम कितना हो गया 10, तो इसका मतलब है उसका डिस्टेंस स्टिल चेंज नहीं हुआ, टाइम 5 सेकेंड और हो गए हैं। अब इस जगह पे अगर देखें डिस्टेंस अभी भी 20 है लेकिन टाइम 15 हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ग्राफ में, अगर ऐसी लाइन होगी, इस तरफ अगर डिस्टेंस हो वाई एक्सिस में, ठीक है, वर्टिकली, और हॉरिजेंटल एक्सिस में मींस एक्स एक्सिस में अगर टाइम हो, तो ये वाली जो ऐसे लाइन होगी, इस लाइन, इस रुख को कहते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन। किसके हॉरिजेंटल? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। पैरेलल चीज़ों को कहते हैं जो बिल्कुल इस तरह आमने सामने हो, ठीक है। ऐसी लाइन जो टाइम एक्सिस, ये एक्सिस होता है, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी वो जाहिर करेगी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, मतलब उसकी स्पीड 0 है। ये देखें मैंने लिखा हुआ है, आप लोगों ने बच्चों ये नहीं लिखना, मैंने आपको पहले बताया, ये ग्राफ बनाना है और ये लिखना और ये लाइन लगानी है। द हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, शोज, जाहिर कर रही है डेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 0 है, मतलब स्पीड जो है वो 0 है, ठीक है। आप इधर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं, बल्कि आप स्पीड लिख लें क्योंकि डिस्टेंस का स्पीड के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। यहाँ डेट इज हम इस तरह भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। बच्चों ये आपका हो गया वो ग्राफ जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। अब हम अगला ग्राफ पढ़ते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। बच्चों आपने इन ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है और वैल्यूज इसी तरीके से आपने लिखनी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, जब ऑब्जेक्ट एक जैसी स्पीड से हरकत कर रहा है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो बच्चों ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड। आपने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, ऐसी स्पीड जो एक जैसी हो, जो चेंज ना हो रही हो, ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चे इसमें भी आपने एज इट इज़ ये लाइन लिखनी है और यहाँ जो मैं ग्राफ बनाऊंगी उसको भी आपने वैसे ही बनाना है, ठीक है। इस तरफ अब आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। इस तरफ हम टाइम लेंगे सेकंड्स में, इस तरफ हम डिस्टेंस लेंगे मीटर में, ठीक है बच्चों। इधर लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ जो टाइम है वो है 5 सेकेंड, ठीक है, इधर 5 सेकेंड है, आगे यहाँ 10 हो गए, यहाँ 15 और यहाँ पे 20। सेम यहाँ पे 10, लेट्स सपोज यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, ठीक है बच्चों। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जाहिर करेगी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। इस लाइन को कहते हैं स्ट्रेट स्लोप लाइन, बिल्कुल सीधी है, और स्लोप कहते हैं ढलवान, जैसे पहाड़ की स्लोप नहीं होती उस तरीके से। बच्चों अब अगर आपसे मैं पूछूं इस जगह पे
ठीक है। उसके अलावा इस जगह पे, फिर इस जगह पे, उसके बाद इस जगह पे, ये मैंने 4 पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं। बच्चों इस जगह पे मैं आपसे कहती हूँ, इनका हम नाम देते थे, आपने ये पॉइंट्स नहीं बनाने और ना ही नंबरिंग करनी है, ये ABC वगैरह नहीं लिखना, ABCD। अब A पॉइंट पे मैं आपको कहती हूँ बताएं डिस्टेंस कितना है। अच्छा बच्चों स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। A पॉइंट पे बताएं डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 5, तो स्पीड कितनी होगी 2। अब बच्चों B पॉइंट पे देखें, B पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 2। इधर भी स्पीड कितनी है 2। इस जगह पे अगर देखें C पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है 30, टाइम कितना है 15, तो स्पीड क्या हुई 2। ठीक है। अब अगर आप D पॉइंट पे देखें बच्चे डिस्टेंस कितना है 40, टाइम कितना है 20, 40 डिवाइडेड बाय 20 2। तो ऐसी लाइन जो एक स्ट्रेट स्लोप लाइन होगी वो जाहिर करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो आप इस तरह डायग्राम बनाएंगे और साथ वो लाइन लिखेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स और इस तरीके से करने की ज़रूरत या ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बच्चों अब मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले यूनिफॉर्म स्पीड का टॉपिक करवाया था, कांस्टेंट स्पीड का टॉपिक करवाया था। अगर आपको पेपर में कांस्टेंट स्पीड आता है तो साथ आप ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चे, अब हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लास्ट वाला ग्राफ रह गया ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, जिसमें स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो। ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आप लोगों ने इतना ही करना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 1-2 लेक्चर्स के बाद हम टॉपिक करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10-12 सालों में कोई बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं है जिसमें वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ना आया हो। तो वो समझ तभी आएगी जब आप ग्राफ को सिर्फ याद नहीं करेंगे, रट्टे नहीं लगाएंगे, इसको समझ के करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में एक एक लाइन आपने याद भी करनी है।